Hello everyone. In this video, I'm going to cover parameters and arguments of functions in Python programming language. तो यहाँ पर हम इस वीडियो में समझने जा रहे हैं डिटेल में कि पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स का क्या फंक्शन होता है फंक्शंस में। तो सबसे पहले पैरामीटर का हम अपने फंक्शन में तब यूज करते हैं जब यूजर ने कुछ इनपुट वैल्यूज दी है और उन इनपुट वैल्यूज को हम अपने फंक्शन में यूज करना चाहते हैं ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। तो ये रीजन है पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट का फंक्शन में यूज करने का। अब यहाँ पर पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स को मैं डिटेल में समझाने के लिए पाइथन शेल को स्क्रिप्ट मोड में यूज करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं पाइथन शेल स्क्रिप्ट मोड में ओपन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ और सबसे पहले मैं उस फंक्शन के हेडर मेंशन कर रहा हूँ। तो DEF, देन यहाँ पर फंक्शन का नाम है सरकमफ्रेंस और इसके बाद यहाँ पर मुझे पैरेंथेसिस में पैरामीटर्स देने हैं और यहाँ पर मैं पैरामीटर एक सिंगल देने वाला हूँ जो कि है रेडियस, इसलिए मैं यहाँ पर रेडियस लिख रहा हूँ। रेडियस की जगह पर हम कोई और वेरिएबल नेम भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं और इसके बाद हेडर को यहाँ पर एंड करने के लिए मैं कोलन मेंशन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं सरकमफ्रेंस फंक्शन का हेडर मेंशन कर चुका हूँ और इसके बाद अब मैं इस फंक्शन की बॉडी क्रिएट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जैसे कि मैं इस फंक्शन के हेल्प से एक सर्किल का सरकमफ्रेंस कैलकुलेट करना चाहता हूँ और उस सरकमफ्रेंस को मैं यहाँ पर एक वेरिएबल में स्टोर करूंगा और वो वेरिएबल यहाँ पर है c इक्वल्स टू, और सरकमफ्रेंस अगर हम सर्किल का कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं 2πr। सो 2 इंटू वैल्यू ऑफ पाई 3.14 इंटू आर रेडियस, और यहाँ पर इस फंक्शन में रेडियस मुझे इस रेडियस पैरामीटर में मिल रहा है, इसलिए मुझे यहाँ पर रेडियस मेंशन करना है। तो इस तरीके से यहाँ पर सरकमफ्रेंस कैलकुलेट होके वेरिएबल c में स्टोर हो जाएगा। इसके बाद मैं यहाँ पर रिटर्न करना चाहता हूँ सरकमफ्रेंस सर्किल का और उसके लिए मैं यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट का यूज कर रहा हूँ। तो रिटर्न देन c। तो यहाँ पर ये मेरा फंक्शन एंड हो रहा है और इस फंक्शन के हेल्प से मैं यहाँ पर एक सर्किल के रेडियस का सरकमफ्रेंस कैलकुलेट करके यूजर को वो सरकमफ्रेंस प्रोवाइड कर दूंगा। अब यहाँ पर जैसे कि हम देख सकते हैं कि फंक्शन के हेडर में पैरेंथेसिस में हमने एक रेडियस वेरिएबल दिया है। तो इस फंक्शन के हेडर में जो भी वेरिएबल पैरेंथेसिस में हम देते हैं वो पैरामीटर्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर रेडियस एक पैरामीटर है। अब इसके बाद इसको एग्जीक्यूट करने के लिए मैं यहाँ पर इस प्रोग्राम को सेव कर रहा हूँ। इसको मैं नाम दे रहा हूँ पैरामीटर सेव। तो यहाँ पर ये मेरा प्रोग्राम सेव हो चुका। मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। सो कंट्रोल प्लस F5। हम यहाँ पर इंटरेक्टिव मोड पर आ चुके हैं। अब इसके बाद मैं यहाँ पर उस प्रोग्राम के फंक्शन को एग्जीक्यूट करने वाला हूँ जिसके हेल्प से मैं एक सर्किल का रेडियस देने के बाद सरकमफ्रेंस इजिली फाइंड कर सकता हूँ। और जैसे कि वो फंक्शन एक वैल्यू को रिटर्न करेगा तो उसको स्टोर करने के लिए मैं यहाँ पे वेरिएबल यूज कर रहा हूँ a, और इसके बाद मैं यहाँ पर फंक्शन कॉल कर रहा हूँ सरकमफ्रेंस, और इसके बाद यहाँ पर हमें रेडियस की वैल्यू देनी होगी और यहाँ पर मैं रेडियस की वैल्यू दे रहा हूँ 5। तो यहाँ पर जैसे हम देख सकते हैं कि फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट में मैंने यहाँ पर पैरेंथेसिस में एक वैल्यू दी है 5, तो इसको यहाँ पर आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। और जैसे ही मैं यहाँ पर एंटर की प्रेस करूंगा तो ये 5 वैल्यू फंक्शन के हेडर में जो मैंने रेडियस वेरिएबल दिया है उसको पास कर दी जाएगी और उस रेडियस वेरिएबल की वैल्यू 5 के अकॉर्डिंग c सरकमफ्रेंस को कैलकुलेट करके हमें यहाँ पर सरकमफ्रेंस रिटर्न कर दिया जाएगा। तो मैं यहाँ पर एंटर की प्रेस कर चुका हूँ। इसका मतलब a वेरिएबल को 5 रेडियस के सर्किल का सरकमफ्रेंस मिल चुका है। अब इसके बाद मैं सरकमफ्रेंस को यहाँ पर प्रिंट कर रहा हूँ। सो प्रिंट a, और यहाँ पर देख सकते हैं हमें सरकमफ्रेंस उस सर्किल का मिल रहा है 31.4। यहाँ पर मैं एक बार फिर से बताना चाहता हूँ कि जैसे यहाँ पर मैं फंक्शन सरकमफ्रेंस को कॉल कर रहा हूँ और यहाँ पर मैंने पैरेंथेसिस में वैल्यू 5 दी है, तो इसको यहाँ पर हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। फंक्शन के हेडर में जो यहाँ पर पैरेंथेसिस में मैंने रेडियस वेरिएबल दिया है इसको यहाँ पर पैरामीटर बोलते हैं। तो ये होता है फंक्शंस में पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ पर हम देख चुके हैं कि हमारे फंक्शन में एक सिंगल पैरामीटर था, लेकिन पैरामीटर्स हम 1 या मोर देन 1 भी प्रोवाइड कर सकते हैं। उसका मैं यहाँ पर एग्जांपल ले रहा हूँ। तो इस बार मैं एक क्यूबॉइड का वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए फंक्शन डेवलप कर रहा हूँ। सो DEF देन वॉल्यूम, और इसके बाद यहाँ पर मैं यूजर से लेंथ, ब्रेथ और हाइट एज अ इनपुट लूंगा और उस इनपुट को यहाँ पर मैं इस फंक्शन में L, B और H वेरिएबल्स में रिसीव करूंगा। तो यहाँ पर इस वजह से मैं L, B और H
वेरिएबल्स मेंशन कर रहा हूं, तो यहाँ पर इस फंक्शन हेडर में LBH जो मैंने वेरिएबल्स मेंशन की है ये यहाँ पर पैरामीटर्स है, और यहाँ पर इसके बाद कोलन के हेल्प से मैं इस फंक्शन के हेडर को एंड कर रहा हूँ। देन यहाँ पर मैं वॉल्यूम को कैलकुलेट कर रहा हूँ, और जैसे हम जानते हैं फॉर्मूला रहता है L इंटू बी इंटू एच। तो जैसे कि यहाँ पर L, B और H पैरामीटर्स लेंथ, ब्रेथ और हाइट की वैल्यू को रिसीव करने वाले हैं, तो इन वेरिएबल्स का मैं यूज कर रहा हूँ वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए। और इसके बाद यहाँ पर ये फंक्शन वॉल्यूम को रिटर्न करेगा, सो रिटर्न V। और यहाँ पर ये प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हो रहा है, ये फंक्शन हमारा यहाँ पर इस तरीके से कंप्लीट हो रहा है। अब इसको मैं यहाँ पर सेव कर रहा हूँ। इसके बाद मैं दोबारा इंटरेक्टिव मोड में मूव कर रहा हूँ इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए, और इस बार मैं B वेरिएबल का यूज कर रहा हूँ वॉल्यूम को स्टोर करने के लिए। यहाँ पर मैं फंक्शन कॉल कर रहा हूँ वॉल्यूम, और इसके बाद मैं यहाँ पर लेंथ, ब्रेथ और हाइट की वैल्यूज प्रोवाइड कर रहा हूँ 2, 5, 8। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जैसे मैं वॉल्यूम फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ और पैरेंथेसिस में मैं 2, 5 और 8 वैल्यूज दे रहा हूँ, तो ये यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स है। इसके बाद जैसे ही मैंने यहाँ पर एंटर की प्रेस किया तो 2, 5 और 8 वैल्यूज L, B और H पैरामीटर्स को असाइन कर दी गई, और उसके बाद वॉल्यूम कैलकुलेट होने के बाद यहाँ पर हमें V वेरिएबल की वैल्यू रिटर्न कर दी गई है, और उसका रिजल्ट B वेरिएबल में स्टोर हो चुका है। अब इसके बाद मैं यहाँ पर वॉल्यूम को प्रिंट करने के लिए B वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ, सो प्रिंट B, और यहाँ पर हमें वॉल्यूम मिल रहा है 80। तो ये होता है फंक्शंस में आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में हम यूजर्स से जो भी हमें इनपुट मिलता है उसी इनपुट को हम फंक्शन में यूज करते हैं, और हमारा फंक्शन उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट को रिटर्न करता है। इस वजह से हमें आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर कॉन्सेप्ट को बहुत ज्यादा यूज करना होता है। तो ये पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट यहीं पर एंड हो रहा है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, तो इस वीडियो को मैं यहाँ पर एंड करने जा रहा हूँ।